हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बुटीक के बारे में रहने वाला है। जो कोई भी अपना नया बुटीक स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि बुटीक ओपन करने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत होती है। तो ये जो वो ज़रूरी सामान होता है ना, वो बिल्कुल कम बजट में बुटीक ओपन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सामान हमें कम बजट में चाहिए, सिर्फ उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो कम बजट में हमें सबसे पहले तो चाहिए कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी हैं बुटीक के लिए, ठीक है। तो सबसे जरूरी क्या होता है, सिलाई मशीन। और सिलाई मशीन मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास होगी जो भी बुटीक ओपन करना चाहता है, क्योंकि वो सिलाई सीख चुका है। जो बुटीक ओपन करना चाहता है तो सिलाई मशीन ऑब्वियस सी बात है उसके पास होगी। हो सकता है मशीन उसके पास हाथ वाली हो, बिजली वाली मशीन ना हो, या अम्ब्रेला मशीन ना हो, है ना। लेकिन ना मशीन तो उसके पास जरूर होगी। लेकिन अगर हाथ वाली मशीन है ना, उससे क्या होता है कि थोड़ा कम स्लो हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो उसको चलाता है ना उसको उसी की आदत हो जाती है। तो सबसे पहले तो मशीन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगी अगर हाथ वाली मशीन है ना, तो उसमें मोटर ज़रूर लगवा लेना, क्योंकि वो हमारी स्पीड को बढ़ा देगा। अगर बुटीक ओपन कर रहे हैं तो, और दिन में हमें सिर्फ एक ही सूट सिल पाए तो क्या ही फायदा बुटीक ओपन करने का। तो अगर आपका अच्छा सा बजट है, क्योंकि जो जैक मशीन आती है ना, बड़ी मशीनें जो होती हैं वो 20,000 22 25,000 तक की ऐसे आपको मिलेंगी। तो इतना बजट सबका नहीं हो पाता है, तो आप उस छोटी मशीन से भी अपना काम चला सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए होता है एक कटिंग टेबल। जी हाँ, एक कटिंग टेबल चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको खरीद के ही लाओ, कोई टेबल आपके घर में हो, आप उससे भी काम चला सकते हैं। जैसे कि मैंने चला रखा है, कभी मैं आपको अपना दिखाऊंगी। मैंने कोई कटिंग टेबल नहीं खरीद रखा है। और कटिंग टेबल की जरूरत, एक तो भाई कटिंग के लिए भी वो अच्छा रहता है, सारा सामान हम उसी पे अपना रख सकते हैं, और दूसरा प्रेस करने के लिए भी वही टेबल काम आता है। तो कटिंग टेबल भी जरूरी होता है। और कटिंग टेबल आपको मिल जाएगा 7-8 हज़ार में, बना बनाया भी आता है, या आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग उसको बनवा भी सकते हो, जैसा जैसे मर्जी आप उसमें ड्रॉ लगवा सकते हो। तो इतने का ही आ जाएगा वो, ठीक है। और क्या चाहिए होता है हमें, एक सीजर जरूरी चाहिए होती है। ये तो हाँ, सबके घर ही मिल ही जाएगी। सीजर भी जरूरी होती है, और फिर होती है एक प्रेस की जरूरत भी होती है। प्रेस वैसे तो देखो सबके घर में होती है, लेकिन एक स्टीम प्रेस भी हमें चाहिए होती है। तो वो क्या होता है ना, कपड़े को जलाती नहीं है। उसके भी फायदे होते हैं, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप स्टार्टिंग में उसे मत खरीदिए। जब आप खुद से कमाने लग जाए तब आप स्टीम प्रेस खरीद सकते हैं, वरना जो आपके घर में है आप उसी से अपना काम चला सकते हैं। तो ये कम बजट वालों के लिए है, तो ना खरीदनी पड़े, आपका काम अच्छे से उससे चल जाएगा। दूसरा चाहिए होता है हमें एक बिल बुक चाहिए होती है। बिल बुक किस लिए, कि हमें आसानी हो जाती है कस्टमर को हैंडल करने में। जो कुछ भी उनका होता है, उनका मेजरमेंट, उनका प्राइस, या जो कुछ भी उन्होंने डिजाइन बताया है वो सब हम बिल बुक में लिख देते हैं, जिससे कि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हमें ना उन्हें नहीं रहता है। और लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं है कि आप बिल बुक बनवाओ, तो आप एक कॉपी भी ले सकते हो, उसमें भी सारी डिटेल लिख सकते हो, ठीक है। वैसे बिल बुक ज्यादा महंगी नहीं बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग में एक नोटबुक तो ले ही सकते हो, तो उससे हो जाएगी आसानी। दूसरा हमें चाहिए होता है कुछ सामान भी हमें चाहिए होता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। देखो सामान में हमें ना एक तो ये स्केल चाहिए होता है। देखो ये स्ट्रेट वाला स्केल है, देख लो। एक तो ये चाहिए होता है निशान लगाने के लिए, और एक ये कर्व वाला स्केल होता है। ये पेंट की जब हम शेप देते हैं ना, उसमें ये बहुत काम आता है, ठीक है। चौक चाहिए होगा हमें, इंची टेप 2 चाहिए, एक मशीन पे रखने के लिए, एक हमारे कटिंग टेबल पे रखने के लिए। एक सीजर चाहिए होगी, जो कि होती है आई थिंक सबके पास मिलेगी। तो ये हो गया कुछ सामान, ठीक है। स्केल और भी बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हम स्टार्टिंग में सारे स्केल खरीदे। हम इन स्केल से भी या इंची टेप से भी निशान लगा के हम काम चला सकते हैं। बाकी तो बहुत सारा सामान है, आप जितना मर्जी जाए खरीद लो। और कुछ जरूरी सामान मैं आपको और दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो धागे, कुछ कलर के लाइट कलर्स या डार्क कलर्स ऐसे आपको खरीदने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, एक बॉक्स 2 बॉक्स जितना भी आप लाना चाहो। और ये कर्व वाला डिजाइन मैंने ला रखा है, बुकरम का या पेस्टिंग का, वो भी आपको चाहिए होगा। और ये डोरियां निकालने के लिए लूप टनल, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है। और कुछ जिप भी चाहिए होंगी,
कुछ लोग लगवाते हैं, या पेंट में भी जैसे लगती हैं जिप ना, बैक वाले गले में भी लगती हैं, तो इनविजिबल जिप कुछ कलर्स के लिए आना, बेसिक कलर्स जो होते हैं। और ये भी चाहिए होते हैं पेंट के लिए हमें हुक्काई। दूसरा इलास्टिक भी हमें पेंट के लिए ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिबिल सिविल टेप है, कुछ लेस भी हमें, कुछ लटकन भी हमें चाहिए होंगी, तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप खरीद लेना जितना भी चाहो। ये फॉर्म है पोंचो के लिए, और कुछ, या फिर आप बुकरम भी ला सकते हो। तो कुछ सामान स्टार्टिंग में चाहिए होगा, सामान आप स्टार्टिंग में ला सकते हैं। बाकी तो करते करते आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है, और वो आप काम करते करते ही उसको धीरे 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 एड ऑन करते रहना, तो आपके पास सारा ही सामान इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो कि हाँ जरूर चाहिए होती हैं। और अब बहुत सारी चीजें और हैं बुटीक के बारे में, कि बिल बुक की में क्या क्या हम लिखवाएं, बैनर कैसे बनवाएं, कस्टमर को कैसे हैंडल करें। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी जो कि बुटीक से रिलेटेड होंगी, और आपको बहुत काम आएंगी। आपके लिए, बहुत जो बिगनर्स है ना, जो बुटीक ओपन करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत जरूरी होंगी। तो आप वीडियोस देखते रहिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक